फॉर यूनिटी पीएफ लोड बनाओ। कैसे बनाओ? फॉर यूनिटी पीएफ बनाओ, यूनिटी पीएफ बनाओ। चलो कोई भी एक बच्चा शुरू करो। अतर तुम ही शुरू कर दो, चलो। जी सर, पहले वी सर। पहले वी, सबसे पहले फिर से वही बात है, हम लोग इस बात पे कोई किसी तरह का कोई बहसबाजी नहीं होनी चाहिए कि कहाँ क्यों वी से। सबसे पहले टेकिंग v इज इक्वल टू वी एंगल ऑफ जीरो। जैसे ही ये लाइन लिख दी ना तुमने, इसका मतलब सिंपल सी बात तुमने बोल दी कि जो तुम्हारा वोल्टेज है वही तुम्हारा क्या है, रेफरेंस। ठीक है, जैसे ही तुमने ये लाइन लिख दी v इज इक्वल टू वी एंगल ऑफ जीरो, मतलब सिंपल सी बात है, वो तुम्हारा रेफरेंस बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं आता क्लास? नो सर। अनुष्का, यहां तक सब ठीक? चलो ले लेते v। टेढ़ा सा हो गया। ठीक, ये आ गया v। v माने क्या हो गया ये अपना वोल्टेज। ओके, यूनिटी पीएफ का लोड है। आशना करंट बताओ कैसा आएगा? आशना करंट बताओ कैसा आएगा, जल्दी बताओ। तो वोल्टेज के फेज में आएगा, वोल्टेज के उसके फेज फेज में में, आएगा। वोल्टेज के यस। फेज में ही आएगा। ठीक है जी, चलो बना देते हैं। ठीक है, आई ए सही है, गलत तो नहीं? ठीक है, इसका मतलब अगर v इज इक्वल टू ए आ गया तो आई ए की v इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए इज इक्वल टू आई ए एंगल ऑफ जीरो। गलत तो नहीं क्लास? इसमें किसी सही भी सर। तरह की कोई समस्या तो नहीं? ये जब तक देखो, जब तक फेजर बनाते वक्त ये चीजें लिखना शुरू नहीं करोगे, तब तक फेजर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, जो कहोगे वो हो सकता है। ठीक है, अच्छा कोई भी बताओ। मन्ना, मन्ना यस सर। रेजिस्टिव ड्रॉप बताओ बेटा कैसे बनेगा? सर रेजिस्टिव ड्रॉप IARA बनेगा, IARA बनेगा, वो भी IA के फेज पे ही होगा। आइए के फेज पे बनेगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैं, चलो इसको मैं ओ ए बी बोल दे रहा हूं, तो कहां से शुरू करूंगा रेजिस्टिव ड्रॉप बनाना, जल्दी बताओ। रेजिस्टिव ड्रॉप कहां से बनाऊं, बता दो। सर बी रेजिस्टिव से। ड्रॉप बी से खींचा। ठीक है, बी से एक सीधी लाइन, बी से एक सीधी लाइन, हाँ या ना? और कुछ जी छोड़ना सर। चाहिए? रियली सॉरी, मेरी ड्राइंग बचपन में खराब बहुत थी, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा। चलो ठीक है, ये हो गया अपना रेजिस्टिव ड्रॉप आई ए आर ए। ठीक है जी, और बताओ और किसके, इसके अलावा क्या बनना बनेगा, और क्या बनेगा? रिएक्टिव ड्रॉप बताओ। सर रिएक्टिव ड्रॉप सर 90 डिग्री पे सर IARA से। नेगेटिव ड्रॉप आई 90 डिग्री पे आइए आर से। ठीक है जी, चलो बना देते हैं। ठीक है, और ई की वैल्यू क्या बनेगी? ई कहाँ आएगा? ई कहाँ आएगा, जल्दी बताओ। अन्ना सर बोलते रहो। ए से जब ज्वाइन करेंगे सर IARA का। ये ना, यस सर। ये बन गया तुम्हारा आई ए एक्स एस, और ये बन गया तुम्हारा, ये क्या बन गया, ये क्या बना, जल्दी बताओ। ये सर क्या ये बना? IAZS होगा, ये IAZS। बन गया आई ए जेड एस, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या बनेगा? सर ये डेल्टा। डेल्टा बनेगा, चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सही है लगा। ये एंगल बन गया डेल्टा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो ई की इक्वेशन बताओ जल्दी से, कैसे बनेगा? ओ ए बी सी सर डी, चलो सर एनालिसिस शुरू करो। सर E एनालिसिस इक्वल शुरू टू करो। OC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर होगा। ठीक है, ई इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। चलो बता, चलते रहो आगे, और बताओ। सर DC जो है वो हमारा IA एक्सेस है, और ये इतना डीसी जो है, तुमने बता दिया, डीसी की वैल्यू है, जो वैल्यू है आई ए एक्सेस, बहुत बढ़िया, शानदार। चलते रहो और आगे बताओ। और सर जो OC है हम उसको OA प्लस AB प्लस BC लिख अरे सकते हैं, और BC ओ हमारे ए पास प्लस, IARA है। अरे ओ ए की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आई ए ही है, क्या करोगे? तो ओ बी प्लस बी सी लिखो ना सीधा। जी सर। ओ बी प्लस बी सी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, वेरी गुड। वैल्यू पुट करना शुरू करो। ओ बी की वैल्यू क्या रखोगे? सर OB की वैल्यू होगी
अरे सर ओबी cos आई अरे दादा आई cos ओबी की del। वैल्यू, ओबी की वैल्यू होगी वी। जी सर वी ए cos del। अट वी, बस वी, बात खत्म। ये पूरा का पूरा यहाँ से खींचा तो यहाँ तक खींचा था, वो क्या बनाया था? वी तो बनाया था। जी सर वी तो cos ओबी की del। वैल्यू क्या हो गई? वी। अरे फिर से कॉस डेल क्यों? सिर्फ वी, सिर्फ वी और कुछ नहीं। बेसिक यही तो लेके चले थे, यही ये पहली लाइन ओबी तो खींची थी। हाँ या ना? अच्छा सर, हाँ सर मैं ई के साथ कंफ्यूज कर रहा हूँ, समझ गया चलो सर। बीसी क्या लिखोगे? बीसी क्या होगा? सर बी सी आई आर ए होगा, ये आर ए हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस प्लस आई एक्सेस का होल स्क्वायर। आई एक्सेस का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो ई की इक्वेशन निकल के आ गई फाइनली। ई इज इक्वल टू रूट ऑफ वी प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? आशना सही है? आशना यस यस सर। क्लियर? बहुत बढ़िया मन्ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जितेंद्र, 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 चलो जी। अंजलि, हेलो अंजलि, अंजलि, हेलो बेटा अंजलि, अंजलि, अंजलि शर्मा, अंजलि शर्मा। ठीक है। आर्यन यादव, आर्यन यादव, आर्यन आ जाओ तुम। चलो आ जाओ, शुरू करो। लीडिंग लोड के लिए शुरू करो जरा, कैसे बनेगा? लीडिंग लोड के लिए शुरू करो बेटा। गौतम, गौतम सिंह, गौतम, गौतम सिंह, कृति, 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 दुर्गेश, दुर्गेश, दुर्गेश सिंह, नबील आवाज आ रही है? नबील, यस सर, आ रही है आवाज। बहुत बढ़िया आवाज। कृपा शंकर, कृपा शंकर, हाँ हेलो। हाँ दुर्गेश बताओ। बुलबुल, बुलबुल सिंह, बुलबुल, बुलबुल, ये बच्चे सो रहे हैं क्या? आलोक, आलोक कुमार यादव, यस सर। चलो शुरू करो, तुम ही करो आज। लीडिंग लोड के लिए बताओ जरा आलोक। सर पहले पहला क्या वोल्टेज बनाओगे? लाइन में, पहले वोल्टेज। क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू, सर लिखिए इक्वेशन। क्या लिखें? इक्वेशन, इक्वेशन लिखते हैं। नबील शुरू करो। सर V इज इक्वल टू V एट एन एंगल 0। V एट एन एंगल 0, जिससे पता चल जाता है क्या है ये लास्ट बनेगा रेफरेंस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमेशा ये रखना, इसमें कोई दाएं बाएं वाली बात नहीं होगी किसी तरह की। ठीक है जी। दूसरा क्या लिखेंगे? सर IA एट एन एंगल प्लस 5। आई एट एन एंगल ऑफ 5, इसका मतलब ये अब पता चल जाएगा ये लीडिंग लोड है। बनाओ जरा, किस तरफ बनेगा यार, जल्दी बताओ।
इस तरफ बनेगा, बनाओ जरा। सर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे सीधे बताओ। ऊपर ऊपर ऊपर। ऊपर, चलो। खींच दे रहा हूँ, थोड़ा खींच रहा हूँ, जानबूझ के खींच रहा हूँ बस, थोड़ा खींचता हूँ ना। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ तक खींचते हैं आई ए, ये आई ए है, बस इतना है, अपना आई ए छोटा सा बनाया है, और ये हो गया वी ओ ए, ये शुरुआत है। चलो आगे बताओ। सर फिर आईए के पैरेलल में आईए आ रहे, रेजिस्टिव ड्रॉप, ठीक है जी। कहाँ से शुरू करेंगे? सर ए से। ए से शुरू करें, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। ये सही है गलत है? नहीं सर, आईए के पैरेलल में। ये के पैरेलल बनाना है, ठीक है चलो। ठीक है जी, बन गया। चलो और बताओ, ये पॉइंट बन गया बी, और इसका नाम रख दिया आई ए आर ए, ठीक है जी। अब सर फिर रिएक्टिव ड्रॉप रिएक्टेड ड्रॉप कैसे परपेंडिकुलर बनेगा? ए बी के परपेंडिकुलर। ए बी के परपेंडिकुलर, ठीक है जी। बी के परपेंडिकुलर बनाना है। चलो ये बना दो। चलो ये एंगल 90 डिग्री, ये बन गया हमारा आई ए एक्सेस, ठीक है जी। चलो, और ये बन गया तुम्हारा, क्या बन के आ गया? ये क्या बना हुआ है, कौन बताएगा? सर ये ई। ये ई बन गया यार। चलो ये ई नहीं बनाते, अच्छा नहीं लग रहा है इसको ई बनाते हुए। ठीक है, ओके जी। अब क्या बनेगा? ई, ठीक है। अब ये बन गया अपना ई, सही है? यस सर। ठीक है, ओके जी। अब बताओ क्या बनाना है, और ये बना दें? सर आईए जेड एस। ये है आई ए आईए जेड एस। जेड एस, ठीक है जी। और बताओ निकालना क्या है? सर लोड एंगल, सर लोड एंगल आ जाएगा। लोड एंगल, अच्छा लोड एंगल ही पता चल गया, बहुत बढ़िया। चलो फेजर बन गया, सही है। अब बताओ, और बताओ। और हो तो बस बन गया। मतलब बन गया, चलो ठीक है, बन गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, इधर चेक करना। अब अगर मैं बोलूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इस वाले में जरा समझने की कोशिश करिएगा क्या हो रहा है। ई कोसाइन ऑफ डेल्टा, ई कोसाइन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू वी, हाँ या ना? जी सर। यस सर। गलत बात की नहीं? सही बात की गलत बात, जल्दी बताओ। सही है। सही ठीक है ना? बात। ठीक है। ये अगर ध्यान से देखो तो एक यहाँ पे देखो, तो ई कॉस ऑफ डेल्टा, इस वाले केस में ध्यान से देखना, इस वाले जब लैगिंग लोड लगा था, लैगिंग लोड में हो रहा था ई कॉस ऑफ डेल्टा वाज ग्रेटर देन वी, हाँ या ना? यस और नो? ये बन के आया था, देखो जरा चेक करो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे बताओ ना। सर फिर इसमें इक्वल कैसे है? हाँ वही तो गलत है, वो डायग्राम से हमें, गलत डायग्राम से लग रहा है, मगर एक्चुअली जो आ रहा होगा, डायग्राम से जो आ रहा होगा, वो ये नहीं आना चाहिए था। वो हाथ मेरी हाथ की गंदगी है वो, इसके लिए मैंने गलत तरीके से करा है। तो इसको जब चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू वी से लेस आनी चाहिए, ठीक है? तो फेजर इसको आप एनालिसिस एक बार खुद करने की कोशिश करना, मगर एक बार मैं जरूर इसको आपको बता के एक बार बताऊंगा जरूर, इसकी एनालिसिस थोड़ी सी अलग है, जरा समझिएगा, साथ में चलते हैं, ठीक है? जरा साथ साथ में चल जाए एक बार, ठीक है? कैसे करेंगे बताओ जरा, कोई आइडिया दो, कोई आइडिया दो जल्दी से, कोई तो आइडिया दो सर ये निकालने की। डेल्टा फाइव से बड़ा है और डेल्टा फाइव से छोटा है, ऐसा भी हो सकता है? हाँ दोनों हो सकते हैं, क्या दिक्कत है?
डिपेंड करेगा ना, वो तो डिपेंड करेगा वो तो, कि लोड कितना है, लोड बहुत ज़्यादा है तो लोड बहुत कम है, तो दोनों कंडीशन आएंगी। चलो बताओ, कुछ बताओ, शुरू अगर करें। वो पूछेगा तो दोनों बना के आनी पड़ेंगी। एक ही बना के आओ, बना के एक ही आना पड़ेगा, फेजर डायग्राम बना के एक ही आना पड़ेगा हमेशा, फेजर डायग्राम जो बनेगा एक ही बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिएगा डेल्टा को जो हम वर्ड यूज करेंगे डेल्टा का, उसको हम बोलेंगे पावर एंगल या लोड एंगल, इसके अलावा कुछ और वर्ड मत यूज करिएगा। डेल्टा के दो नाम, पावर एंगल या लोड एंगल। अब इस बात पे नाराज मत हो जाना कि सर यहाँ पे हर चीज में बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, डेल्टा डिपेंड किस पे करेगा, कोई बताएगा? डेल्टा डिपेंड किस में करेगा? डेल्टा ना ध्यान से देखो, ज्यादा डिपेंड कर रहा है सिर्फ दो चीजों पर। डेल्टा जो डिपेंड कर रहा है आई ए पर, और डिपेंड कर रहा है आई एक्सेस पे। हाँ या ना, जो चेक करो। अगर जी एक्सेस सर। छोटा होता तो नीचे हो जाता, एक्सेस बड़ा है तो आगे निकल गया, सही बात है ना? तो डेल्टा दो जी चीजों पर सर। डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? ये क्वेश्चन गेट में पूछा चुका है, आर्मेचर करंट एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अब सिंक्रोनस रिएक्टेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं जल्दी बताओ? एक होता है एक्सएल और एक होता है एक्स ए आर। XAR। तो ये एक्सएल किस पर डिपेंड करता है? ये एक्सएल डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एयर गैप कितना है। ये एक्सएल डिपेंड करता है कि एयर गैप कितना है। ठीक है, तो एयर गैप अगर बहुत ज्यादा है तो एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है। अगर मतलब अगर एयर गैप ज्यादा हो गया तो एक्सएल की वैल्यू हाई है, और एयर गैप अगर कम है तो एक्सएल की वैल्यू लो है। तो इसको थोड़ा सा समझ के चलिएगा। ओके, नाउ आई वांट टू एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, अब एक चीज लेके चलते हैं, क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है, एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया, शो द वेरिएशन ऑफ शो द वेरिएशन ऑफ the terminal voltage with respect to the variation in power factor, with respect to the variation in power factor। अगर आप कोई नॉर्मल किताब उठा रहे हो तो उसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दिया भी जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा बताता हूँ, इसको समझिएगा ध्यान से। with respect to the variation in, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ इसकी इक्वेशन आती क्या है, कौन बताएगा जल्दी बताओ? वोल्टेज की वेरिएशन, टर्मिनल वोल्टेज है ना, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो मुझे ये बताओ टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन क्या आती है, मुझे बताओ जल्दी बताओ। बताओगे, आंसर दोगे, V इज इक्वल टू ई माइनस क्या लिखते हैं, आई ए इंटू आर ए प्लस जे एक्सएल प्लस जे एक्स ए आर, यही तो होता है। हाँ या ना, जल्दी बताओ बेटा, चलाओ बच्चा जी जल्दी सर। बताओ। यस सर। ठीक है, अगर नो लोड की वैल्यू करें, अगर नो लोड करते हो, आप नो लोड की लिखते हो, तो V की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, E के बराबर। क्यों, ये क्यों लिखा? क्योंकि नो लोड कंडीशन में जो IA की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। सही बात गलत बात जल्दी बताओ, सही बात गलत बात जल्दी बताओ, हाँ या ना? सर मैं यस। सही है बात। अब तो इसका मतलब देखो, जरा ध्यान से सुनना। तो V की वैल्यू का जो पहला वेरिएबल है जिसपे V डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है IA पर। सबसे पहले किस पे डिपेंड कर रहा है, IA पर। अच्छा, IA किस पे डिपेंड करता है, IA किस पे डिपेंड करता है, IA किस पे डिपेंड करता है जल्दी बताओ? द टाइप ऑफ लोड लोड। पर। नहीं, टाइप ऑफ लोड नहीं, कि कितना लोड लगा है, जी कि सर, लोड पर। कितना लोड लगा है, बिल्कुल सही बात है, कि कितना लोड लगा है इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। इसी पर एक और फैक्टर, इसी पर एक और फैक्टर इंप्रूव करता है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ जल्दी बताओ? इसी पर एक और फैक्टर डिपेंड करता है, आईए पर एक और फैक्टर डिपेंड करता है। सर कितना आर्मेचर फ्लक्स होगा। सही बात है, कितना आर्मेचर फ्लक्स होगा, मतलब कितना आर्मेचर रिएक्शन होगा, हाँ या ना? जी सर। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, मैंने कहा मुझे क्या निकालना था, मैंने कहा, उसने कहा वेरिएशन ऑफ, वो क्या मांग रहा है मुझसे, मांग रहा है कि वेरिएशन ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन इन पावर फैक्टर। इसके अलावा उसने कोई बात बोली क्या, इसके अलावा उसने कोई और बात बोली? तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा चल नो भाई, सर।
मैं तेरे को ना एजम्पशन लेके चलता हूँ। एजम्पशन क्या लेके चलूंगा, क्योंकि अगर एजम्पशन लेके नहीं चलूंगा इसका आंसर दे ही नहीं पाऊंगा। एजम्पशन पहला कि IA इज कांस्टेंट। एजम्पशन नंबर 1 क्या है, IA इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, लोड इज कांस्टेंट। गलत बात तो नहीं, जल्दी बताओ, गलत बात तो नहीं? सही हाँ है ना, सही है। मैंने पहला पॉइंट क्या लिया, IA इज कांस्टेंट मतलब लोड इज कांस्टेंट। दूसरा काम क्या रखा कि फील्ड एक्साइटेशन इज आल्सो कांस्टेंट। क्यों ऐसा बोला जल्दी बताओ, फील्ड एक्साइटेशन इज आल्सो कांस्टेंट, ये क्यों बोला जल्दी बताओ? क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं ये एनालिसिस करूं तो मेन फ्लक्स का वेरिएशन ना हो, तो मेन फ्लक्स को भी मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट। क्योंकि मेन फ्लक्स वेरी करने पर ई की वैल्यू चेंज होती है ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। मेन फ्लक्स की को वैल्यू अगर चेंज होगी तो ई की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, जल्दी बताओ दोस्तों, बताओ। जी सर। सही है। तो मैंने पहला कांस्टेंट क्या करा, मैंने कहा लोड को, सॉरी, मैंने पहली चीज क्या बोली कि भाई साहब लोड को कांस्टेंट कर दो, और दूसरी चीज क्या मैंने लोड को कांस्टेंट कर दो, दूसरी चीज मैंने मेन फ्लक्स को कांस्टेंट कर दो। तीसरी चीज मैंने एक चीज और बोली, क्या बोलना चाह, मैंने क्या बोला होगा बताओ, कोई बताए सोचेगा? तीसरी चीज एक और मैंने सोची कि भाई इनपुट फ्रॉम प्राइम मूवर इज ऑल्सो कांस्टेंट, इज ऑल्सो कांस्टेंट। क्यों जन्मजय ये वाला assumption क्यों लिया, जल्दी बताओ? जन्मजय ये वाला assumption क्यों रखना चाहते थे, जल्दी बताओ? इनपुट चेंज जन्मजय नहीं होगा सर। यस सर, भाई, यस सर। क्योंकि मैं चाहता था कि d5/dt भी कैसा रहे, कांस्टेंट। कांस्टेंट। मैंने ये 3 टारगेट अचीव करने थे, मैंने ये 3 टारगेट अचीव करने थे, और मैंने ये करने की कोशिश करी। पहला का टारगेट क्या था मेरा, कि किसी तरह मेरा आर्मेचर करंट कांस्टेंट हो जाए, हो गया। जैसे ही आर्मेचर करंट मेरा कांस्टेंट हुआ, मेरे साथ में एक चीज और कांस्टेंट हो गई, क्या, XAR की वैल्यू भी फिक्स हो गई। गलत सही? इसके बाद मैंने कह दिया भैया सही। मेन फ्लक्स को भी कांस्टेंट रखना, तो मेन फ्लक्स को कांस्टेंट करने के लिए क्या किया, मैंने फील्ड एक्साइटेशन को कांस्टेंट कर दिया। इसके बाद मैंने क्या बोला, प्राइम मूवर को भी कांस्टेंट करो, क्योंकि प्राइम मूवर अगर ज्यादा तेज हो जाएगा बीच में तो d5/dt की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सही बात की गलत बात, जल्दी बताओ? इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो अब काम शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने काम शुरू करने की कोशिश करी। ठीक है, ओके, फॉर प्लीज फॉरगिव माय बैड ड्राइंग। आई नो कि आप लोग इस पर परेशान हो सकते हो, बट फिर भी ठीक है। अब मैंने क्या करने की कोशिश करी, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूँ नो लोड पे सब कुछ हो रहा है, नो लोड पे सब कुछ हो रहा है, नो लोड पे वैल्यू क्या है, ई। नो लोड पे वैल्यू क्या है, ई। नो लोड पे वैल्यू क्या है, ई। सही बात गलत बात, जल्दी बताओ? ये मेरा टर्मिनल वोल्टेज है। नो लोड पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ई, हाँ या ना? क्योंकि ना कोई ड्रॉप ना कुछ। सही बात गलत बात, जल्दी बताओ? सही सर। यस सर सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या करना शुरू करा, मैंने कहा अब तुम एक काम करो, लोड को धीरे धीरे बढ़ाओ, लोड को धीरे धीरे बढ़ाओ। ओके, कितने लोग को याद है कि वोल्टेज की करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आती रही, वोल्टेज सोर्स की? याद है किसी को? वोल्टेज सोर्स की करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ मुझे, वोल्टेज सोर्स की करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। वोल्टेज सोर्स की करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जरा जल्दी से, कोई बोलो कैसे होती थी? अगर आइडियली ऐसे होनी चाहिए, मगर वो कैसे होती थी, ऐसे होती थी, याद है? हाँ या ना? अगर मैं बोलूं कि मुझे यस वोल्टेज सर। सोर्स की VI कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो यही तो होता था, जैसे जैसे करंट बाहर बढ़ाते थे, जैसे जैसे करंट बढ़ाते यस थे सर। वैसे वैसे वोल्टेज डिप करता था। मैंने कहा अब लोड बढ़ाओ। जब लोड बढ़ाओगे तो क्या होगा, चेक करना, ध्यान समझना। नो लोड पे तो ई कांस्टेंट आएगा, अब डिपेंड करेगा टाइप ऑफ लोड पर। अगर ये मेरा, मैं कहता हूं ये मेरा रेजिस्टिव लोड है, ये मेरा क्या है, ओके, ये मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा रेजिस्टिव लोड है। ठीक है, और अब मैं पूछूं बेटा इंडक्टिव लोड कैसा बनेगा, तो आंसर दो जरा जल्दी से। कौन आंसर देगा, इंडक्टिव लोड कैसा बनेगा, आंसर दो। नबील बोलना, इंडक्टिव लोड कैसा बनेगा? इंडक्टिव, देखो सुनो ध्यान से समझना।
अब पकड़ने की कोशिश करो। रेजिस्टिव के केस में सिर्फ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। अरे क्लास, यस और जी नो? सर। जल्दी बताओ। Yes, में sir. डीमैग्नेटाइजेशन भी इंडक्टिव के केस में क्या होगा? डीमैग्नेटाइजेशन होगा। जब डीमैग्नेटाइजेशन होगा तो वोल्टेज किस में ज्यादा आएगी, रेजिस्टिव में कि इंडक्टिव में? फ्लक्स कम कहाँ हो रहा है? फ्लक्स कहाँ कम हो रहा है ज्यादा? इंडक्टिव इंडक्टिव में ज्यादा कम हो Inductive तो रहा है। सीधी सीधी बात है, जो उसका कर्व बनेगा वो और ज्यादा गिरता हुआ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा बिल्कुल। मेरे हाथ की, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी ड्राइंग को कृपया करके माफ करिएगा, मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा ही घटिया है। तो एक तरफ से गई और जाके सीधा इस पॉइंट पर जुड़ गया। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ जरा कैपेसिटिव में कैसे बनेगा, मुझे कौन बताएगा कैपेसिटिव में कैसे बनेगा? कैपेसिटिव में कैसे तो बनेगी इससे जल्दी बताओ। ऊपर रेजिस्टिव वाले मैग्नेटाइजिंग से होने की वजह ऊपर, से। रेजिस्टिव वाले से ऊपर और ईएमएफ से भी ज्यादा कई बार। तो ये ले, ओके सॉरी, ठीक है, ये बन गया कैपेसिटिव लोडिंग के लिए। ओके, जरा एक बात बताओ मुझे, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, जल्दी बताओ। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? जैसे इस पॉइंट को शुरू कर रहा था, इसको मैंने बोल दिया था नो लोड वोल्टेज, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा? इस पॉइंट को जन्मेजय बोलना बेटा, क्या बोलेंगे? वो पॉइंट जहां पे वोल्टेज जीरो हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको? ISC। इसका मतलब होता है क्या? हाँ शॉर्ट शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज नॉट लोड, दिस इज वुड बी IA। जब IA को धीरे धीरे बढ़ाते रहोगे, शॉर्ट सर्किट पे वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आप चेक करेंगे, रेजिस्टिव लोड पर वैल्यू मीडियम है, ठीक है, कैपेसिटिव लोड पे वैल्यू ज्यादा होती है, और इंडक्टिव लोड पे वैल्यू सबसे कम आएगी। इज इट ओके क्लास? क्लास इज इट जी ओके? सर। ये चीज याद रखना, ये बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट का सार है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। चलो फिर अब हम लोग कल मिलेंगे।